अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि ओस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज़ ओस्टियोपोरोसिस? ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस के अलामात क्या हैं और ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ओस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ओस्टियोपोरोसिस वीकन्स बोन्स टू द पॉइंट दैट दे कैन ब्रेक ईजीली। ओस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियों को इस हद तक वीक कर देती है कि वो ईजीली टूट जाती हैं। इसको जो है हम साइलेंट डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि लोगों को तब तक इस बात का जो है वो पता ही नहीं चलता है कि उनको ओस्टियोपोरोसिस है जब तक कि उनकी कोई हड्डी नहीं टूटती। तो और ये जो हड्डी है ये मोस्टली कौन सी होती है? ये हड्डी मोस्टली हिप, स्पाइन या रिस्ट की होती है। तो ओस्टियोपोरोसिस का पता चल गया कि ओस्टियोपोरोसिस जो है हम कहते किसे हैं। अब आ जाते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस की अलामात क्या हैं? फ्रेजिलिटी रिलेटेड फ्रैक्चर्स दीज अकर, ये होते हैं व्हेन इवन माइल्ड इम्पैक्ट कॉजेज फ्रैक्चर ऑफ द रिस्ट। के क्या हो जाता है कि इवन मैं आपको बता रही हूँ कि माइल्ड इम्पैक्ट भी जो है रिस्ट में, बैक में, हिप या दूसरी बोन्स में माइल्ड इम्पैक्ट भी जो है वो फ्रैक्चर्स जो है वहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं। इसको मैं आम सिंपल लफ्ज़ों में बताया, यानी कि फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। लाइक जिस तरह के आपने जो है वो आपने अपनी रिस्ट को घुमाया या उस पर कोई थोड़ा सा जो है वो कोई इम्पैक्ट पड़ा या आपने कोई हैवी चीज़ उठा ली तो आपकी रिस्ट पे जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। आपकी जो है वो बैक है तो आपने जो है अगर आपकी बैक में थोड़ा सा कोई झटका लग गया है या कोई माइल्ड इम्पैक्ट पड़ा है या कुछ भी आपकी बैक पे थोड़ा वज़न पड़ा है तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस तरह जो है वो क्या है कि दीज अकर इवन व्हेन माइल्ड इम्पैक्ट भी जो है वो फ्रैक्चर करना शुरू कर देते हैं। तो हाइट जो है वो आपकी जो है वो कम हो जाती है। मोर देन 2 इंचेस इन हाइट कैन बी लॉस्ट ओवर टाइम, के वक्त के साथ जो है आपकी जो है 2 इंच से ज़्यादा हाइट भी जो है वो जो है वो लॉस्ट हो सकती है। और क्या है? रिसीडिंग गम्स, आपके गम्स जो है वो रिसीड करेंगे। कर्व स्टूप शेप ऑफ द स्पाइन, और जो आपकी जो स्पाइन है उसकी कर्व स्टूप शेप हो जाएगी। और लोअर बैक पेन, और आपकी जो पेन है आपकी जो लोअर बैक है उसमें पेन है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं, कुछ अलामात हैं ओस्टियोपोरोसिस की जो कि मैंने आपको बताई हैं। अब आ जाते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, क्या ओस्टियोपोरोसिस का कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लोगों के जहनों में आएगा कि ओस्टियोपोरोसिस का कोई ट्रीटमेंट क्या है। तो कैन ओस्टियोपोरोसिस बी क्योर्ड, क्या ओस्टियोपोरोसिस का इलाज है? द शॉर्ट आंसर इज़ नो, कि ओस्टियोपोरोसिस का कोई इलाज नहीं है। ओस्टियोपोरोसिस कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिवर्स्ड, कि हम इसको कम्प्लीटली जो है रिवर्स नहीं कर सकते। एंड इज़ नॉट कंसिडर्ड क्योरेबल, उसका कोई इलाज भी जो है वो अभी तक कंसिडर नहीं किया गया। बट देयर आर अ नंबर ऑफ हेल्थ एंड लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट यू कैन मेक टू इम्प्रूव बोन लूज। तो लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे जो है हेल्थ और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं कि आपका बोन का जो लॉस हो रहा है उसको आप इम्प्रूव कर सकें। योर प्रोवाइडर में ऑल्सो प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशंस, आपका जो प्रोवाइडर है जैसे कि आपका डॉक्टर है या न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है वो आपको मेडिकेशंस बता सकता है ताकि आप जो है वो आप टू हेल्प रीबिल्ड एंड स्लो डाउन, जो बोन का जो लॉस हो रहा है उसको स्लो डाउन कर सकें और जो है उसको रीबिल्ड कर सकें, रीबिल्ड करने में वो हेल्प करे। ऐसी मेडिकेशंस दे दें, ऐसी मेडिकेशंस आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं जिससे कि आपका जो बोन का लॉस है वो स्लो डाउन हो जाए और उसको रीबिल्ड होने में हेल्प हो। तो उसके बाद ये है ट्रीटमेंट फॉर इस्टेब्लिश्ड ओस्टियोपोरोसिस। जो ओस्टियोपोरोसिस अगर आपको हो गई है तो अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो उसमें इंक्लूड होता है एक्सरसाइज, आपने कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी करनी होती हैं। आपने जो है विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स लेने हैं एंड मेडिकेशंस, कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं। Exercise and supplements are often suggested to help you prevent osteoporosis. एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स जो है वो ज़्यादातर अक्सर जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं टू हेल्प यू प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस, ताकि आपको ओस्टियोपोरोसिस से बचाया जा सके। वेट बेयरिंग रेजिस्टेंस एंड बैलेंस एक्सरसाइज और ऑल इम्पॉर्टेंट। वेट बेयरिंग रेजिस्टेंस और बैलेंस एक्सरसाइज सारी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
उन्होंने कहा है कि आप जो है वो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो क्योरेबल नहीं है और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, लेकिन जो है आप अपनी लाइफस्टाइल में अपनी हेल्थ में जो है नंबर ऑफ़ चेंजिंग कर सकते हैं ताकि आपका जो बोन का लॉस हो रहा है उसको इम्प्रूव किया जाए। देखिए इसका अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस हो गया तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा कैल्शियम लें, क्योंकि जो है वो कैल्शियम के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और कैल्शियम जो है वो आप अपनी डाइट से भी ले सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम आप दूध से लें, दही से लें, बटर से लें, चीज़ से लें, तो जितनी भी के मक्खन से लें, जितनी भी जो दूध वाली चीज़ें हैं, खीर होगी, फिरनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं मिल्क की, तो आप जो है वो कैल्शियम जो है वहाँ से लें और उसके अलावा विटामिन डी लें धूप से। जब तक कि कैल्शियम आप ले रहे हैं लेकिन आप जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहे या फिर आप विटामिन डी नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी में वो जो कैल्शियम है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, क्योंकि ये एक कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए जो है विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, इस तरह कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है विटामिन डी जो है वो धूप से लेंगे और कैल्शियम जो है वो आप जो है वो अपनी डाइट से लेंगे। तो धूप में ज़रूर बैठा करें, क्योंकि धूप में जो है वो विटामिन डी होती है। जब तक आपने विटामिन डी नहीं लेनी तब तक जो है वो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। तो कैल्शियम जो है वो आप जो है वो कहाँ से ले सकते हैं, कैल्शियम मैंने आपको बता दिया कि डेयरी प्रोडक्ट से आपने कैल्शियम लेनी है और विटामिन डी आपने धूप से लेनी है। इसके अलावा आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा अब आप जिस तरह के विटामिन डी के बगैर कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, इसी तरह जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं होती। तो नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो बोन का लॉस है उसको जो है वो इम्प्रूव कर सकें, उसको जो है प्रिवेंट कर सकें, उसको रोक सकें या उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो कर सकें। ज़ाहिर बात है एक तरफ बोन का लॉस हो रहा है तो आप अपनी अच्छी हेल्थ, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट कर लें, कुछ एक्सरसाइजेस कर लें, विटामिन डी ले लें, तो वो जो है वो थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा होगा। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जो है वो कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, इसमें वॉकिंग है, डांसिंग है और स्टेयर क्लाइंबिंग है, गार्डनिंग है। तो आप जो है इधर उन्होंने लिखा हुआ है वेट बेयरिंग रेजिस्टेंस एंड बैलेंस एक्सरसाइजेस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस में जो है वो वॉकिंग, डांसिंग और स्टेयर क्लाइंबिंग और गार्डनिंग है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जो है वो फोर्स करती हैं कि आप ग्रेविटी के खिलाफ चलें, तो इसमें वॉकिंग, हाइकिंग, जॉगिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, प्लेइंग टेनिस एंड डांसिंग आता है। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, बाइसाइकिल, क्रंचेस, पुशअप्स, प्लैंक और क्या है, चिनअप्स, स्टेप अप्स। और बैलेंस एक्सरसाइजेस क्या है, स्टैंडिंग वेट ऑन वन लेग एंड रेजिंग द अदर लेग टू द साइड और बिहाइंड, यानी कि एक टांग पे आपने खड़े होना है और एक टांग को या तो आपने पीछे कर देना है या साइड पे करना है। स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फ्रॉम अ चेयर विदाउट यूजिंग हैंड्स, के हाथों का इस्तेमाल किए बगैर आप चेयर पे उठे बैठे, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो इसमें बताया हुआ है कि ट्रीटमेंट फॉर एस्टैब्लिश ऑस्टियोपोरोसिस में may include exercises, vitamins and mineral supplement and medications. Exercise and supplements are often suggested to help you prevent osteoporosis. एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स जो है वो अक्सर बताए जाते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाया जाए। और वेट बेयरिंग, रेजिस्टेंस और बैलेंस एक्सरसाइजेस जो है वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। और वेट बेयरिंग, रेजिस्टेंस और बैलेंस एक्सरसाइजेस जो है वो कौन कौन सी होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको जो है वो बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स क्या हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो ट्रीटमेंट क्या है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्यूरीज हों, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, तो आप जो है वो मुझे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझसे जो है मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस का टॉपिक था जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी होगी इट्स अबाउट ओस्टियोपीनिया, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि ओस्टियोपीनिया क्या होती है। ओस्टियोपीनिया भी हड्डियों की ही एक जो है वो डिसऑर्डर
डिसऑर्डर है, जिस तरह की ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर फॉर्म है और ऑस्टियोपीनिया जो है वो उससे अर्ली फॉर्म है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपीनिया को। और आपको कोई भी पूछना हो, प्रॉब्लम हो कि आप लोगों ने जो है वो कोई क्यूरीज़ हों आपकी, तो आपने जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।